हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंसारी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सेकेंड डिवाइड ट्रिक। हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप सिर्फ 5 से 10 सेकेंड में या बहुत ही आसानी से बड़े बड़े भाग को कम समय में, जो ज़्यादा लेंदी टाइम लगेगा उसको बहुत ही कम समय में कर लेंगे। तो आइए हम अपने पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा जो है पहला एग्जाम्पल है, यानी जो डिवीजन करना है इस टाइप का करना है, यानी 75 से 94, 83, 41, इतने बड़े बड़े भाग को आप जब करने जाएंगे, बैठेंगे करने तो कॉपी लेके, तो आप बहुत ही लेंदी कर लेंगे। इसी का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल जो, आइए सीधे पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है, 9216, यानी 9216 में हमें किसका भाग देना है, 72 का। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 72 जो दिया है उस 7 के ऊपर जो 2 जो है यहाँ यूनिट के स्थान पे उसको ऊपर लिख देंगे यहाँ ऐसे। और 9216 जो दिया है तो लास्ट का जो यूनिट है 6, उसके जगह पे एक बार बना लेंगे, जैसे हम यहाँ बीच में एक बार बना लिए हैं। आप जब बार यहाँ ऐसे बना लेंगे तो देखेंगे कि अगला जो हमारा अब स्टेप है, अब क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे। कैसे देंगे, अब 72 का अब पहाड़ा नहीं पढ़ना है हमें, आपको यहाँ क्या पढ़ना है, 7 का। अब 9 देखेंगे और 7 देखेंगे। 9 का में 7 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2। अब 2 जो बच गया वो 2 के जगह पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 जब हो गया तो 7 का पहाड़ा पढ़ने से पहले क्या करेंगे, यहाँ जो 2 ऊपर लिखे हैं, यहाँ 2 का हम 1 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2। अब 22 जो आया है यहाँ, 22 जो आया है, 22 में से 2 जो है माइनस जब करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा, अब पढ़ेंगे तो 7 दूना 14, तो 2 यहाँ लिख देंगे, और 14 जो है 20 के नीचे, मतलब 14, 20 में से जो 14 है जो माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब जब 6 आ गया तो 6 जो है 1 के पास चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 61 हो जाएगा। 61 हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या है, ये जो 2 ऊपर लिखे हैं इसका जो यहाँ भागफल आ रहा है 2 दूना 4। अब 4 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 61 में से 4 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब 57 हो जाएगा तो फिर पहाड़ा पढ़ेंगे किसका, 7 का। 7 वाटे 56 हो जाएगा। अब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 57 में से 56 क्या माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो 1 यहाँ जो है 6 के पास चला जाएगा। जब 6 के पास चला जाएगा तो 16 हो जाएगा। और 16 हो जाने के बाद अगला हमारा स्टेप क्या है, ये जो 2 है ना, 8 बार पहाड़ा पढ़े हैं तो 8 दूना 16 करेंगे। 8 दूना 16। अब 16 आ रहा है तो 16 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, यानी शेष जो हमारा है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। जब 0 हो जा रहा है यानी हमारा भाग पूरा का पूरा हो गया, यानी हम 9216 यानी 9216 में 72 का भाग देंगे तो कितना हमारा भाग वाला आ जाएगा, 128। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। देखा दोस्तों, कितना आसान था ऐसे करना। आप इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके पीछे करके देख लीजिएगा, और आप देखेंगे कि पहले जो हम डिवाइड कर रहे थे, अब इन सबको आपको लिखना नहीं है। क्या करना है, इनको आपको अपने मन में करना है जो स्टेप हैं। तो स्टेप आपको जो है वो लिखना नहीं है और आगे करना है। तो इस तरह से कर लीजिएगा, और आप चेक भी कर लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक अपने जो नियम से जैसे करते हैं देखिएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। आइए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे दशमलव के लिए। अगर मतलब दशमलव में जो भागफल है वो आ जाए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना ले लेते हैं, जो हमें भाग देना है 10,576 में किसका भाग देना है, 83 का। तो 83 का भाग देने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप, आप एकदम ध्यान से देखिएगा आप इस एग्जाम्पल को। हमारा पहला स्टेप क्या है, जो 83 से भाग देना है, तो जब 83 से भाग देना है तो 8 के ऊपर हम कितना लिख दे रहे हैं, 3। अब अगला जो हमारा स्टेप है, जो 10,576 है, इसमें यूनिट के स्थान पे एक बार बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ एक बार स्लैश बना लिया है। हो गया, इतना समझ में आ गया। 2-3 स्टेप आपको समझ में आ गए। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है, 83 का 9 पढ़ के क्या पढ़ना है, हमें 8 का पढ़ना है। तो हम यहाँ 10 ले लेंगे, और 8 में 10 का जब भाग देंगे तो 8 एकम 8 होगा, और 10 में से जब हम माइनस करेंगे तो 8 को, तो क्या बचेगा, 2। 2 जो है 5 पे चला जाएगा तो क्या बचेगा, 25। अब हम देख रहे थे यहाँ जो ऊपर 3 लिखे थे, यहाँ जो आ रहा था 1, अब 25 पर आया है, यहाँ 25 बचा ना, तो 3 में 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 25 में से 3 जब घटाएंगे तो हमारा यहाँ 22 आ जाएगा। अब 22 आ गया तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, अब हम 22 में पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से, तो 8 दूना हो जाएगा हमारा 16। तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे, और 22 में से 16 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। जो 6 बचेगा वो इसके दाहिने तरफ,
हमारा चला आएगा यानी 7 के पास, तो ये क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब 67 हो गया तो अब हमें सीधे भाग नहीं देना है, हमारा क्या स्टेप है, यहाँ जो 3 नहीं दिया है वो यहाँ जो भागफल आ रहा है 2, 3 दूना 6, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ 67 में से 6 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। अब 61 आ गया तो फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा 8 साते, यहाँ 7 बार पढ़ेंगे तो 56 हो जाएगा। तो अभी हम माइनस करेंगे तो हमारा 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा तो यहाँ 6 के बाद हम इसको, यहाँ 7 हो गया, अब 5 आ रहा है तो 6 पे भेज देंगे तो हमारा 56 बचेगा। अब 56 बचेगा तो हमारा अगला स्टेप क्या है, यहाँ 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 में करेंगे तो 7 3 के 21 और 56 में से 21 घटाएंगे तो हमारा 35 बचेगा। एक बात ध्यान रखिए, अब जब हम देखेंगे यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 35 बच रहा है, और पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो यहाँ जब इधर आ रहे हैं तो हम यहाँ एक दशमलव लगा देंगे। जब दशमलव लगा देंगे हम तो देखेंगे कि 35, तो 8 चौके हम 32 कर देंगे, और 32 कर देने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा माइनस कर देंगे, 35 में से 32 आएगा तो 3 बचेगा, और जब 3 बचेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो हम एज्यूम कर लेंगे तो 30 हो जाएगा, 3 जो इधर जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ 3 जो आया है 4 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ 3 जो ऊपर दिया है हम ऊपर लिखे हुए हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। अब 18 बचेगा तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 18 बच गया तो फिर अब उसके बाद क्या करना है हमारा, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 18 का, 18 में मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 कट जाए तो कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 16 बचा तो यहाँ घटा देंगे, 18 में से 16 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, 2 इधर लिखेंगे, जीरो हम यहाँ फिर से अज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो ये 3 जो दिया है 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 दूना 6, याद कीजिएगा पहले भाग दे रहे हैं उसके बाद यहाँ जो हम ऊपर लिखे हैं उसका मल्टीप्लीकेशन भागफल में जो आ रहा है लास्ट में उसी में कर रहे हैं, तो माइनस कर देंगे तो 20 में से 6 जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, ऐसे हम आगे अपने स्टेप को दोहराते जाएंगे और आगे करते जाएंगे जितने अंक तक हमको आंसर चाहिए। तो हमें 3 अंक तक मिल गया दशमलव के, तो हम अब यहीं पे छोड़ देंगे, और आप इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप क्रॉस चेक करके कैलकुलेटर उठाइए या अपने जो नियम से भाग करते हैं उसे कीजिए। ये हमारा एक नया तरीका है भाग देने का, आप इसको से करिए और आप चेक कर लीजिए। तो हमारा आंसर जो आएगा जब हम 10,576 में भाग देंगे किसका 83 का, तो हमारा आंसर आएगा 127.421। ये था एक आसान ट्रिक। और एक एग्जाम्पल और देखिए, बहुत तेजी से जल्दी जल्दी देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमें इस एग्जाम्पल में क्या करना है। 5,312 में हमारा क्या भाग देना है 94 से भाग देना है। तो पहला स्टेप क्या था ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप क्या है 94, 9 लिखिए नीचे 4 ऊपर, पहला स्टेप। दूसरा इकाई के स्थान को अलग कीजिए एक बार बना के, 2 स्टेप। अब तीसरा, अब भाग दीजिए, ऐसे परफॉर्मा बनाइए लिखिए, उसके बाद अब भाग दीजिए। अब 94 का पहाड़ा 9 पढ़ के हमें किसका पहाड़ा पढ़ना है 9 का, बिल्कुल सही। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 53 में हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 पाँचे 5 यहाँ लिख देंगे और 45। अब 53 में से 45 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब 8 बच रहा है तो 8 जो है 1 के जगह पे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा 1 के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। इन सबको लिखना नहीं है, बस अपने मन में कीजिए, जैसे मैंने पहला वाला मन में किया वैसे आप इसको 81 को कर लीजिए। अब 81 करने के बाद अगला हमारा स्टेप, डायरेक्ट भाग नहीं देंगे, क्या देंगे ये जो 4 ऊपर लिखे हैं और यहाँ जो हमारा भागफल आ रहा है यानी लास्ट वाला 4 5 20 माइनस कर देंगे। 81 में से 20 माइनस करोगे तो बाबू कितना होगा 61। अब 61 हो गया। अब 61 हो गया तो अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार पढ़ेंगे 9 छक्के 54, 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 54 कर देंगे तो 54 कर देंगे तो 61 में से 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा। जब 7 बच जगाएगा तो 7 यहाँ 2 के पास चला जाएगा। अब जब 2 के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू ये 72 हो जाएगा। अब 72 हो जाएगा तो फिर उसको वही स्टेप करना है, डायरेक्ट भाग नहीं देना है। डायरेक्ट भाग न दे के हमें क्या करना है, यहाँ 4 के जो यहाँ 4 दिया हुआ है उसका मल्टीप्लीकेशन हमें क्या करना है 6 में करना है। तो 24 हो जाएगा, 72 में से 24 घटाएंगे तो 48। अब ध्यान देना, जब भी इस बार के बाद हम जा रहे हैं आगे और भाग दे रहे हैं तो हम यहाँ एक दशमलव लगा दे रहे हैं। जब दशमलव लगा देंगे तो आगे हम करेंगे तो हमारा कितना बच जा रहा है यहाँ पे 48। अब 48 का करने के लिए 9 पाँचे कितना हो जाएगा बाबू 45 हो जाएगा। 9 पाँचे 45 कर देंगे तो 45, 48 में से 45 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और जब 3 हो जाएगा तो 3 इधर चला जाएगा तो जीरो यहाँ जूम हम पहले से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो फिर अगला स्टेप क्या है 4 का मल्टीप्लीकेशन 5 में कर देंगे तो 4 5
20, 30 में से हमारा यहाँ 20 घटा देंगे तो हमारा 1 बच जाएगा, फिर हम 0 एज्यूम कर लेंगे, 10 हो जाएगा। अब 10 हो गया तो फिर से हम क्या करना है, 9 का पहाड़ा हम कब क्या पढ़ेंगे, 10 में, तो एक बार पढ़ेंगे 9, ऐसे हम करके बार बार आगे तक जितना चाहें आगे तक करते जाएंगे। हम दशमलव के 2 ही स्थान तक कर रहे हैं, तो हमारा दशमलव के 2 ही स्थान तक इसका जो भागफल का आंसर हो जाएगा, यानी 5312 में हम जब 94 का भाग देंगे तो 56.51 आ जाएगा। इसको अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और अगर ऊपर से कुछ भी और डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो ये था हमारा नया ट्रिक डिवाइड करने का, जिसे आप बहुत बड़े बड़े भाग को, अगर आप 94 का पहाड़ा पढ़ने बैठ जाते तो आपको ना पहाड़ा याद होता, ना आप मल्टीप्लिकेशन करते रह जाते और भाग करते रह जाते। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट होगा तो क्लियर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। बताना क्या चाहते हैं जरूर बताइए, जिससे वो भी इतना ही आसान सा ट्रिक यूज करके ऐसे ही क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सब थैंक यू।